मिलियंस लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। आज आपकी शांति, उन्नति और चंगाई के लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और उन सब को लिंक भेजकर प्रार्थना में जोड़ें जो किसी दुख में, बीमारी में, समस्या में, शराब में, बुरी लतों में, अंधकार की शक्तियों में, जादू टोनों में, अनाज्ञाकारिता में। जब आज प्रार्थना सुनेंगे, वचन सुनेंगे, आप परमेश्वर का चमत्कार अपने हृदय में, अपने घर में, अपनी लाइफ में प्राप्त करेंगे। आमीन। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब और उसका 28 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन। लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दान में अपने नाना बतूएल के घर जाना, वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे, और तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। सब कहें आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, एक बूढ़ा पिता अपने बेटे को बुलाकर उसे आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद इतना बड़ा देता है कि वो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका घराना बदल जाता है। आज सच में बहुत लोग दुखों में हैं, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, और उनका विश्वास ही नहीं आ पाता कि कोई आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। उसका कोई भी, उसको ट्रस्ट ही नहीं होता, दिल में भावना ही नहीं होती कि कोई आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक आदमी था, वो हमेशा रिक्शा चलाता था, और उसको कई बार एक सेवक भाई ने कहा, तू प्रार्थना में बैठ, तू प्रार्थना कर। वो हमेशा बीड़ी और शराब नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो कभी कभी प्रार्थना में नहीं बैठा, और बहुत गरीब, बहुत दरिदर और बहुत दरिदर और बहुत दरिदर रहा, और बहुत परेशानियों से घिरा रहा। और वो शराब और बीड़ी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो एक दिन भी प्रार्थना में नहीं बैठा। और बद से बदतर और गरीब, उसके बच्चे अनपढ़, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, एक दिन मर गया। लेकिन उसी के साथ उसका एक फ्रेंड था, उसने जब प्रार्थना को सुना, उसका हृदय भर गया। उसने कहा, मेरी सफलता के लिए ये आदमी प्रार्थना कर रहा है, और वो लगातार प्रार्थना ज्वाइन करने लगा। परमेश्वर ने उसको धीरे धीरे ब्लेस किया। प्रभु यीशु ने उसको इतना ब्लेस किया कि वो पहले खुद की किराए की रिक्शा चलाता था, फिर उसने किराए पर रिक्शा देना शुरू किया, खरीदा रिक्शा। फिर उसने दूसरा काम किया, फिर उसने साइकिल का काम किया, और अपने बेटी को पढ़ाया। फिर प्रभु ने उसको बेटा दिया, उसने उसको पढ़ाया, और उसने एक बेस्ट और अच्छी लाइफ प्राप्त की। आशीर्वाद हमेशा जीवन में काम करता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीर्वाद को इतना बढ़ाएगा कि आप कई बड़ी चीज़ों में खुद को विजय होता हुआ देखेंगे। आमीन। बाइबल कहती है कि उस आदमी को आशीर्वाद दिया गया और उसने आशीष पर ध्यान किया। वचन बताता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है कि आप उसके अधिकारी हो जाए, उसमें आप एक गवर्नमेंट जॉब पा ले। ये परमेश्वर का आपके लिए आशीष है। आज बहुत अलग सोच हो गए लोगों की, आज लोगों का बहुत अलग माइंड डाइवर्ट हो गया है। शैतान ने पति पत्नी के बीच भी ऐसा भेदभाव डाल दिया है, माता पिता के बीच में भी शैतान का ऐसे भेदभाव डाल दिया है कि डाउन 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 सोचते हैं। सब आदमी का विचार है
कि मैं मेरे परिस्थिति बदल नहीं सकती, आदमी का विचार है मैं ठीक नहीं हो सकता, आदमी का विचार है कि मेरे हालात नहीं बदल सकते, आदमी का विचार है मैं ऐसा ही हूँ, मेरा भाग्य, मेरी लाइफ ऐसी है। लेकिन ये आपका विचार है। आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर के पास एक से बढ़कर एक चीज़ है। यूहन्ना की किताब कहती है, 1 अध्याय 12, 13, 14 वचन, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, जब आप अपना नशा छोड़ते हैं, बुरी लतें छोड़ते हैं, टीवी छोड़ते हैं, आप दुआ में बैठते हैं, तो परमेश्वर हालात को बदल देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, हमें शिक्षा देता है, समझाता है। परमेश्वर हमें दीर्घायु देता है, बुरे हालात से छुड़ाता है। एक शादी में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, उस शादी में दाखरस खत्म हो गया। और दाखरस एक ऐसा पदार्थ था वहाँ का, उस ज़माने का, कि वो जूस, वो दाखरस वहाँ पर पिया जाता था। जैसा आज हमारे माहौल में हम देखते हैं चाउमीन, बर्गर, ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं, और उससे भी खतरनाक चीज़ें एक्टिवेट कर दी गई हैं। वहाँ का दाखरस फेमस था, जैसे कई बार दाल चावल फेमस है, कई बार पनीर चावल फेमस है, ऐसी दाखरस वहाँ के लिए बेस्ट फेमस फूड था, बेस्ट वहाँ पीने का पदार्थ था। वो वचन बताता उनके पास कुछ भी नहीं रहा, और प्रभु यीशु की माता ने तरस खा, और उसने कहा प्रभु यीशु से कि प्रभु देख, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, दाखरस नहीं रहा, ये लोग गरीब हो रहे हैं और ये मतलब बेइज्जती में जा रहे हैं, इनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु ने कहा 6 मटके पानी के भर के रख दो। हैं, जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में आते हैं, अपना वो समय जो पाप में समय था, जो आपका बुराई में समय था, उसे छोड़कर जब आप प्रभु के सामने बैठते हैं, अपना समय देते हैं, बाइबल कहते हैं मत्ती 11 अध्याय 28 वचन है, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हारा जुआ ले लूँगा। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपकी वो समस्या, वो परेशानी, वो चिंता वो ले लेगा। आज जब मुझे आप सुन रहे हैं, आप फेथ करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपकी बातों को जानना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर एक अद्भुत ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में, पवित्रता में, नए जीवन में बनाता जाएगा। क्या आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करें। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ। बाइबल कहती है यहोशू 1 अध्याय में, यहोशू बेकार पड़ा था, रो रहा था, तड़प रहा था, और उसका मन टूट चुका था, क्योंकि मूसा इस दुनिया से जा चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। हैं, वो क्या सोचता है, अरे मैं मरने वाला हूँ, अरे मेरी सेना हार गई, हमारा नायक चला गया, हमारे लिए वो आदमी चला गया जो परमेश्वर से बात करता था। परमेश्वर ने यहोशू के पास आकर कहा, यहोशू उठ खड़ा हो और मेरी आवाज़ को सुन। बाइबल कहते हैं, जब हम यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, जब यहोवा की आवाज़ आती है, परमेश्वर की आवाज़ आती है, तो हुल्लड़ हो जाता है और सारे शत्रु, सारी परेशानियां छिदर बिदर हो जाती है। जब परमेश्वर ने यहोशू से आवाज़ देकर कहा, यहोशू उठ खड़ा हो, कमर बांध, तुझे बहुत काम करने। यहोशू उठता है, खड़ा होता है, कहता है प्रभु मुझे बता मैं क्या काम करूं। प्रभु ने उससे बातें की हैं और उसको सब कुछ देने की घोषणा की, उसके द्वारा काम करने की घोषणा की। आज जब मुझे सुन रहे हैं आप, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ समथिंग न्यू स्टार्ट करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम शुरू करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी योजना पूरी करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़े स्थापना कराएगा। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी आशीष खोलेगा। आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, आपको भरोसा, आपको उसकी आवाज़ पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसकी बातों पर भरोसा करना। जब आप भरोसा करते हैं, जब आप कहते हैं हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, वो आपके घर वहीं आता है। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद नाम का राजा, सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे, दूसरा शमूएल 16 अध्याय, और सब उस पर कह रहे थे ये खराब आदमी है, ये खराब आदमी है, इसने ऐसा किया है। सब उस पर चिल्ला रहे थे। दाऊद के साथ एक आदमी था, उसने कहा मैं जाऊं और क्या इस आदमी का सर काटूं? दाऊद ने कहा नहीं नहीं, रुको, अभी परमेश्वर ने शायद इसको अलाउ किया होगा, प्रभु ही कुछ करेगा।
वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर उसको जिताता है, परमेश्वर उसके पक्ष में था, फेवर में था, वो प्रभु पर बड़ा भरोसा करता है, अपने मुंह से प्रभु का वचन बोलता है, और फिर क्या होता है, वही आदमी आकर के दाऊद के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। आपको कौन सता रहा है? आपका पति, आपका कौन सता रहा है? आपका जूनियर सीनियर कौन सता रहा है? आप याद रखें, परमेश्वर के हाथों में से सौंप कर आगे चले, परमेश्वर खुद उससे लड़ेगा है। बाइबल बताती है, जब हम वचन को फोकस से पढ़ते हैं, निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन, जब हम निर्गमन 33 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं, जब हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन पढ़ते हैं, जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय 26 और 36 वचन पढ़ते हैं, ये सारी आयतें बताती हैं, लड़ाई तुम्हारी यहोवा लड़ेगा, संग्राम तुम्हारा यहोवा लड़ेगा। आप अपने संग्राम को प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने सताने वालों को प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने बच्चों को यही टीच करे, सहनशील बनो, नरम बनो, प्रभु में भरोसा रखना शुरू करो, हैं, प्रार्थनाओं में समय बिताओ, उन गंदी चीज़ों से दूर हटो जो आपके दिमाग को उग्र करती है, आपके मन को प्यासा करती है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़ी चीज़ें स्थापित करेगा। आपको पता है पौलुस कौन था? पौलुस एक सताने वाला व्यक्ति था। पौलुस कौन था? प्रभु यीशु के लोगों को ही परेशान करने वाला व्यक्ति था। पौलुस कौन था? प्रभु यीशु के सारे चेलों के ऊपर लांछन दोष लगाने वाला था। और वो 9 अध्याय बताता है प्रेरितों के काम, वो चला था लेटर लेकर कि मैं जाऊंगा, जो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं उन्हें सताऊंगा। और हुआ क्या? हुआ क्या? 9 अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसकी आंखें अंधी हो गई और वो ज़मीन पर गिर गया और वो सामान को, सड़कों को ढूंढने लगा है, और वो देखने लगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और 3 दिन तक वो तड़पता रहा, रोता रहा। जब उसकी आंखें चली गई और प्रभु यीशु उसके पास आए और उससे कहा, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरे लोगों को सताता रहा, फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन तूने सुधरा ही नहीं, और आज तेरी आंखें चली गई हैं। उसने रो रो कर प्रार्थना की, उसने रो रो कर पश्चाताप किया, उसने क्षमा मांगी। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, उसकी आंखों को उसे लौटाया, और वो सच्चा पश्चाताप करता है, प्रभु को ग्रहण करता है और क्रूस उठा करके लोगों को प्रचार करता जाता है और कहता है, मैं जिस यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, वो यीशु मसीह मुझे प्यार करता है, उसने मेरी नई आंखें दी है, उसने मुझे स्वर्ग में अनंत काल का जीवन दिया है, और उसने हज़ारों हज़ार लोगों को प्रचार किया है। वो बेकार था। जब उसकी आंखें चली गई, सैनिक छोड़कर चले गए। जब उसकी आंखें चली गई, उसकी नौकरी भी चली गई। जब उसकी आंखें चली गई, उसके प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी चले गए हैं। वो अकेला एक कमरे में तड़फ रहा था। जब वो तड़फ रहा था, तब प्रभु यीशु ने आकर उसकी आंखें खोल दी। आज आप जहाँ कहीं हैं, आपके प्रियजन, परिवार, दोस्त, मित्र, परमेश्वर उन सब की सुधि लेगा। आपके आज प्रार्थना के कारण वो ज़रूर उनकी सुधि लेगा। अपने विश्वास को डबल करो, अपनी ताकत को डबल करो, अपने फेथ को डबल करो, अपनी बातों को डबल करो। यीशु मसीह का वचन बताता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, अरे तू मांग मैं तुझे दूंगा भर भर कर, हैं, तू मांग मैं तुझे भर भर कर दूंगा। आप मांग ही नहीं रहे, आप प्रार्थना ही कर रहे, परिश्रम ही नहीं कर रहे, आप दान ही नहीं दे रहे हैं, आप वचन ही नहीं खोल रहे, आप तो कुछ और देख रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं, वीरानों में घूम रहे हैं। आपको वीरानों से कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है मत्ती 6 अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और बोल, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो अपनी कोठरी में प्रार्थना कर, वो तुझे देगा। आज प्रभु यीशु आपको कुछ देगा। आज भी परमेश्वर आपको कुछ देगा। 2019 में एक बहन आई और उसको पूरे हाथ में अंगूठियाँ थी, बेचारी के हाथों में धागे बंधे थे, हैं, गर्दन में धागा बंधा था। एक बहन उसको खींच कर लाई, बेचारी को इतना उसका हैवी वेट था, जैसे वो
डेड बॉडी को लाते हैं, उसमें प्राण था पर बल नहीं था, बेचारी मृतक देह के समान थी। और आकर के प्रार्थना भवन में जब लोग चंगे हो रहे थे, जब लोग अपनी गवाहियाँ दे रहे थे, वो परमेश्वर के दास के पांव पकड़ कर रोने लगी और उसने कहा कि माँ भाई कि सर मेरा पति 2014 में चला गया छोड़कर, मेरी ज़मीन मेरे ससुराल वालों ने छीन ली और आज मैं अपने मायके में रहती हूँ, एक बहुत टूटे से घर में, थोड़े से बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या कर दिया है, मेरी बॉडी में दर्द रहता है। देखो मैंने कितने ताबीज़ धागे बांधे हैं और किसी ने मुझे कहा है कि मैं अगले 21 दिन में मर जाऊँगी। मेरे एक बेटी है और एक बेटा, उनका क्या होगा, प्लीज़ मेरी मदद करो, क्या होगा। उसको प्रभु यीशु का वचन दिया गया। उस दिन उसके लिए प्रार्थना की गई, कहा तू प्रभु को ग्रहण कर, प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु यीशु तेरी तू जहाँ रहेगी रक्षा करेगा। और उसने कोई फेथ नहीं किया और उसने कोई ध्यान ही नहीं किया और वो फिर चली गई। हाँ ऐसे शब्दों से क्या होता है, अरे ऐसे तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है। वो चली गई और फिर थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने उसको शायद कैंसर बता। फिर बेचारी रोती रोती आई, जब सारी जगह हार गई, फिर उसके लिए उससे कहा अरे तू फेथ तो कर, तू विश्वास तो कर, तू प्रार्थना में तो जुड़। उसने कहा मैं फेथ करूँगी, विश्वास करूँगी। और उसने प्रार्थना किया, वो रोई, वचन पढ़ा, उसने लगातार दिन रात प्रभु की ओर देखा। और जब लगभग उसकी 25 दिन बाद रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट में हल्का सा कोई फोड़ा आया। और डॉक्टर बोला तूने कौन सी दवाई खाई, अब तुझे वो फोड़ा, कैंसर का फोड़ा तेरे गले में, पेट में, खून में, वो कहीं भी इन्फेक्शन नहीं रहा, अरे तू तो ठीक हो गई है। परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। उसने कहा मैं यीशु मसीह पर फेथ करने लगी हूँ, मैं यीशु मसीह के पास गई हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, मेरा उद्धार करता है। आप भी गारंटी रखें, यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है। आज आपको वो ब्लेस करेगा, आज आपके घर आने को ब्लेस करेगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से दुखी है, निराश है, परेशान है, लेकिन ये समय है कि वो आपको इसी समय एक अद्भुत ब्लेसिंग दे, वो आपके घराने को एक अद्भुत आशीष दे, वो आपके ऊपर एक अद्भुत सुपर है अपना हाथ रखे, और ताकि आप अनुभव करें कि जीवित परमेश्वर के आप संतान हैं, आपके ऊपर उसका अनुग्रह आया हुआ है। जब आप सोचते हैं, समझते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे चुना है, जब आप यीशु मसीह के लिए दाम देते हैं, समय देते हैं, तो वो भी स्वर्ग से देखता है और कहता है मैं जाऊंगा अपनी इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए, मैं जाऊंगा अपने इस संतान के लिए और इसे सुपर ब्लेस करके आऊँगा, इसके हालात बदल के आऊँगा। आज कितने लोग ऐसे हो गए हैं जो अपनी पत्नी के साथ दगाबाज करते हैं, अपने माँ बाप के साथ दगाबाज करते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम कल शांति से रहेंगे। एक दिन पोल खुल जाती है, एक दिन चाहे कितने ऊंचे पद पर चला जाए आदमी, झूठ बोल करके, हैं कुछ भी करके, कितने, एक दिन पोल खुल जाती है। और आप याद रखें कि स्वर्ग में जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पर होगा तो सारी दुनिया की किताबें खुलेंगी और हर आदमी देखेगा इस आदमी के क्या काम है, इसने क्या किया है। वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के लाजर नाम का एक बहुत भक्त व्यक्ति था जो प्रभु को बार बार धन्यवाद देता था, परमेश्वर पर डीपली फेथ करता था, परमेश्वर के भरोसे खाता था, परमेश्वर को ही धन्यवाद देकर जीवन जीता था। लेकिन उसके ही शहर में, उसके ही घर के वहाँ एक बहुत रिच फैमिली थी, जिसके पास सब कुछ बहुतायत से था, जिसके पास सब कुछ भरपूर था, लेकिन उसके पास परमेश्वर के लिए कोई भी समय नहीं था, परमेश्वर के कामों के लिए कोई भी पैसा नहीं था, परमेश्वर के लिए उस अमीर पार्टी के पास कोई भी टाइम टेबल, जगह नहीं थी। वो कुछ भी परमेश्वर को नहीं देना चाहता था, ना ही देता था, और वो मर गया। और जब वो स्वर्ग पहुंचा तो उसने देखा लाजर तो परमेश्वर के सिंहासन के पास है, लेकिन मैं एक जलती हुई खाई में हूँ। उसने कहा लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु लुक मी, मेरी तरफ देखो। लेकिन परमेश्वर उसकी तरफ क्या देखता, उसने लाजर से आवाज़ दी, कहा लाजर लाजर मेरी मदद के लिए आ। लाजर परमेश्वर से कहता है प्रभु प्लीज़ हेल्प टू हिम, उसकी कोई मदद करे, प्लीज़ मदद करे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा हम उसकी कैसे मदद करें, हमारे
हमारे और तुम्हारे बीच में तो एक बहुत बड़ी खाई है। और वो रोने लगा। उसने कहा मुझे यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है, यहाँ बहुत आग है, यहाँ बहुत जलन है, मैं कैसे जीऊँगा, यहाँ मेरी आत्मा जल रही है। परमेश्वर उससे कहता है तू अच्छे दिनों को मैं जब तू अच्छी कमाई में अच्छे दिनों में था, तूने एक भी दिन प्रभु यीशु की आराधना नहीं की, एक दिन भी अपने पापों से मुंह नहीं फेरा, तूने एक दिन भी अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचा, तूने एक दिन भी जीवित परमेश्वर की ओर नहीं देखा। वो आदमी हैरान हो गया। उसने कहा अब क्या हो सकता है? उसने कहा कुछ नहीं हो सकता। वो जानता है स्वर्ग में क्या कहता है। वो कहता है हे परमेश्वर, मुझ पर ग्रेस कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे घर में मेरे 6 भाई और हैं, वो भी ऐसे मज़े में हैं, वो भी ऐसे ही बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो प्लीज़ लाजर को भेज दे और ताकि वो विश्वास कर ले। ओ लाजर को मरे हुए को जिंदा देखकर वो विश्वास कर ले। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। उनके पास भी प्रभु का वचन है, वो पश्चाताप कर सकते हैं, वो वचन को लगातार पढ़ सकते हैं। और इस तरह वो स्टोरी, वो ट्रू घटना परमेश्वर ने वहाँ दिखाई। आज भी आप इस दुनिया में, इस पूरी ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर वहीं आपके ऊपर ग्रेस करना चाहता है, वहीं आपके दिलों को, मनों को पवित्र करना चाहता है। नीति वचन बताता है, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, वो कहता है कि हे मेरे बेटे, तू जब तुझे लोग भटकाएं तो भटक मत जाना, जब वो तुझे बताएं कि वहाँ चल तू मत जाना। बुरी संगति से बचे रहना है, बुरे लोगों से बचे रहना, ये आपका दायित्व है, ये आपका एक्शन है। तो आपको बचना है, ये आपका एक्शन है, आपको प्रार्थना करनी है, ये आपका तरीका है कि आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ये आपका एक जीवन है कि आपको त्यागना और पकड़ना है कुछ। वो कहता है नीति वचन, जब हम नीति वचन 1 अध्याय 15 वचन को पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना। ये आपके निर्णय की बात है, ये आपकी एक्टिविटी की बात है। अगर आप जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं आओ चोरी करें, और आप कर रहे हैं, हाँ, वो आपको बुला रहे हैं आओ बीड़ी पियो, आप पी रहे हैं, आपको कहे ये नशा करो और आप कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हे प्रभु हम पर दया कर, तो आप फंस जाएंगे, फिर आप रोएंगे, फिर आप पश्चाताप करेंगे। हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपने आप को ट्रू फ्रेंड बनाए गॉड का, अपने आप को ट्रू चाइल्ड बनाए गॉड का, अपने आप को ट्रू एकदम सत्य में लाए। आपकी गरीबी, बीमारी, एलर्जी, सांस का रोग, पथरी का रोग, दर्द का रोग, जब आप पश्चाताप करेंगे, मन में नरम दीन होंगे, परमेश्वर उसे उसी समय हटा देगा। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम नीति वचन 1 अध्याय 31 वचन पढ़ते हैं, इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। हैं, परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास एक फल है, आपके शत्रुओं के लिए भी और आपके लिए भी, जो आज अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब ये नहीं कि घर में मोमबत्ती नहीं है। अंधकार का मतलब है जो लालच में, घमंड में है, जो अपने, कई बार कुछ इतना लोग अंधकारी हो जाते हैं कि अपने बड़ों से भी अपशब्द बोलते हैं, लाठी दिखाते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं ऐसे जवान रहूँगा, सेम रहूँगा? नहीं, वन डे यू विल बी मोर वीक, तुम तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे। फिर तुम्हें वही शब्द 4 गुना सुनने पड़ेंगे। अगर आप अपने आप को पवित्रता में लाते हैं, सेवा में लाते हैं, नरमता में लाते हैं, वही आपको 10 गुना वापस लौट कर आती है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम नीति वचन 11 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर को गढ़ना आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को उस तराजू से, उस व्यवहार से, उस जीवन से बिल्कुल छल, घमंड है जिसमें भरा हुआ, उससे घृणा करता है परमेश्वर। आज प्रभु आपके अंदर को, दिल को, मन को, हृदय को एक नई आशीष देना चाहते हैं। जब हम नीति वचन 11 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हैं, निश्चय जानो बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। आज बुरे व्यक्तियों के कारण बहुत लोग ठोकर खाते हैं,
अरे वो शराब पीता, वो ऐसे काम करता, वो ऐसे ऐसी ज़िंदगी जीता है, उसको फिर भी आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, लेकिन वास्तव में एक दिन वो पकड़ा जाएगा, वो एक दिन ज़रूर फंसेगा। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर आपको और आपके वंश को भी ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी को ट्रू ब्लेसिंगों से भरेगा। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, होली गोस्ट अपने हाथ उठाओ। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, होली गोस्ट अपने हाथ उठाओ सब लोग। हालेलुया। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं उनमें तू एंटर हो जा, उन्हें अपना घर बना, हर दर्द रिम्यू कर दे, हर बीमारी, पथरी, बांझपन रिम्यू कर दे, हर एक गंदी बदरूह आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन, 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 आमीन।